आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो इस बार फाल्गुन महीने की जो अमावस्या है वह सोमवार को आ रही है। ऐसे में यह भी सोमवती अमावस्या होगी और इस साल की यह पहली सोमवती अमावस्या होगी जो कि 20 फरवरी को है। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए रखती है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे यह फाल्गुन अमावस्या कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसके महत्व के बारे में जानेंगे। पितृदोष दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तथा हमें किन चीजों का दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए इस दिन और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में। तो आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरी यह जानकारी भरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अमावस्या की तुलना में सोमवती अमावस्या का अधिक महत्व है। यदि किसी पर पितृदोष हो तो इस दिन स्नान दान करने से मुक्ति मिलती है। साथ ही काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को भी इस दिन दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही दान देने से ग्रह दोष दूर होता है और यह सुहागिन महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के साथ पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करती हैं। तो इस दिन जो भी व्रत रखते हैं तो उन सभी को इस दिन व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर जरूर स्नान कर लेना चाहिए। फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। फिर उसके बाद अपने व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर धूप और दीपक जलाकर अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कुल देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और अमावस माता का भी ध्यान करना चाहिए। फिर व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए और इस तरीके से अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन जो पिंड दान या श्राद्ध तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं वे दोपहर के समय किए जाते हैं, यानी कि अभिजीत मुहूर्त में। यह दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पितृदोष की शांति के लिए या फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें हर अमावस्या पर कुछ न कुछ तो जरूर ही करना चाहिए। यदि हमें लगता है कि पितृ हमसे नाराज है तो भी हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ इस दिन कर सकते हैं। और अगर ज्यादा कुछ ना कर पाए तो हो सके तो हमें दोपहर के समय एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ये सारे कार्य करने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें खीर पूड़ी या फिर कढ़ी चावल बना लेने चाहिए, क्योंकि इस दिन पितरों को खीर पूड़ी का भोग लगता है। और फिर इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले गाय के गोबर का एक टुकड़ा लेना है और फिर उसे सुलगा लेना है। और जब वह सुलग जाए तो उसे एक बड़े मिट्टी के दीपक में या फिर अगर आपके पास हवन कुंड है तो आप उसमें भी उसे रख सकते हैं। और फिर हमने जो पूड़ी और खीर बनाई थी उन्हें एक थाली में रखना है। उनमें पूड़ियों की संख्या 7 होनी चाहिए। साथ में एक लोटे में या फिर तांबे के कलश में हमें जल लेना है। काले तिल रखने हैं। किसी भी अमावस्या तिथि को काले तिलों से ही हवन करना चाहिए, यानी कि जो हम आहुति देते हैं वह काले तिलों की होनी चाहिए। और हम यदि हवन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें नदी नहर यानी कि बहते जल में काले तिल प्रवाहित करने चाहिए। और जो हम दीपक जलाते हैं इस दिन उसमें भी थोड़े काले तिल डालने चाहिए। और फिर उस सुलगे हुए उपले में एक लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अर्पित करना है। फिर हमने जो 7 पूड़ियाँ और खीर ली है उन 7 पूड़ियों का एक एक टुकड़ा तोड़कर और फिर उन टुकड़े पर थोड़ी थोड़ी खीर लगाकर जो सुलगा हुआ उपला है जिसमें हमने कपूर भी जलाया था उस पर अर्पित करना है। और काले तिल की भी 7 बार आहुति देनी है। आहुति हमेशा 3 उंगलियों से दी जाती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब हम आहुति
आहुति दे रहे होते हैं तो उस समय हमें ओम कुल देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए आहुति देनी है। फिर हमने जो जल लिया था अंत में उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर जो मिट्टी की दीपक हमने पूजा करते समय लिया है या जो भी हवन कुंड है उसके चारों ओर घुमाकर 3 बार पितरों को अर्पित करना है, अग्नि देवता को अर्पित करना है और फिर हमें पितरों से क्षमा याचना करनी चाहिए। उसके लिए हमें अपने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करनी होगी। और इस दिन जो भी हमें दान देना होता है, चाहे वह दक्षिणा है या सामान है, तो उनको हमें पूजा करते समय मंदिर में रखना होता है और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद दान की सामग्री हमें देनी होती है। व्रत रखने वाले सभी भक्तों को इस दिन सुबह और शाम दोनों ही समय पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए जब हम पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं तो उसमें हम गंगा जल मिला सकते या फिर गुड़ या शक्कर मिलाकर भी हम उस जल को अर्पित कर सकते हैं। और हमें पीपल देवता की इस दिन 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा करते समय कुछ लोग इस दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पीपल के वृक्ष के 7 बार मोली या फिर कच्चा सूत बांधते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, पितृ देवता भी निवास करते हैं। इसलिए इन सब का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए हमें हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने जो आज व्रत किया है यह आप स्वीकार करें और कुछ भी दान पुण्य पूजा करने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी हमें क्षमा प्रदान कीजिए। और अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखे, क्योंकि पूजा करते समय जो भी हमें इस दिन दान में देना होता है वह हमें रखना होता है। तो इस बारे में बात करते हैं। तो आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर किसी को कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए, परंतु उनमें कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जिनको आपको भूल कर भी दान नहीं देना चाहिए। जैसे कि आप कभी ऐसी वस्तुओं का कोई दान ना करें जो किसी की काम ना आए। इस दिन पुरानी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, टूटी फूटी चीजों का दान नहीं करना चाहिए, साबुत मिर्ची या किसी प्रकार की मिर्च का दान नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय दूध या हल्दी या आदि जैसी किसी भी सामग्री का दान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। यानी कि जो भी वस्तु का आपको दान करना है आपको उसे सूर्यास्त से पहले ही दान कर देना चाहिए। तो यह सब जो कार्य होता है, पूजा विधि या फिर दान, यह सब एक शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो अब जानते हैं फाल्गुन अमावस्या की तिथि और उन शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार फाल्गुन महीने की जो सोमवती अमावस्या है वह 20 फरवरी सोमवार के दिन है और व्रत भी इसी दिन ही रखा जाएगा और स्नान दान भी इसी दिन ही किया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी शाम 4:19 पर रविवार को तथा समाप्त होगी 20 फरवरी सोमवार को दोपहर 12:35 पर। इस प्रकार देखा जाए तो अमावस्या 19 की शाम शुरू होगी, परंतु उदय तिथि के अनुसार ही अमावस्या तिथि मानी जाती है, अतः यह 20 फरवरी को होगी। और इस दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह होगा सुबह 6:59 तथा सूर्यास्त का समय होगा वह होगा शाम 6:21। इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो कि पितरों की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है वह होगा दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 1:03 तक। अब बात करते हैं राहु काल के बारे में। तो राहु काल होगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। इस राहु काल में सुबह की पूजा या दान या कोई भी शुभ कार्य करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर इस समय में हम कुछ भी दान करते हैं या कुछ पूजा वगैरह करते हैं तो वह राहु और केतु ग्रह को अधिक बलवान बनाती है। इस दिन अमावस्या का जो भी उपवास रखते हैं उन्हें शाम की पूजा के बाद अपना उपवास खोलना चाहिए और उपवास में आप शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं या फिर फलाहार करके भी अपना उपवास खोल सकते हैं। आप जानते हैं उन नियमों के बारे में, क्योंकि यह अमावस्या तिथि बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। तो इस पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से बने भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और घर के किसी भी सदस्य को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन छोटे से छोटे किया गया दान भी बहुत अधिक फल देता है। इस दिन पितृदोष की शांति के लिए मछलियों को आटे की पूड़ियाँ खिलानी चाहिए, गाय को गुड़, मीठी रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए, चिड़ियाओं और पक्षियों के लिए छत पर भोजन और पानी रखना
चाहिए। इस दिन दीप दान करना चाहिए। दीपक हम नदी के किनारे या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है। इसके अलावा शमी का वृक्ष, आंवले का, केले का, तुलसी का पौधा, इन सब के नीचे हम दीपक जला सकते हैं। पीपल के पेड़ में इस दिन सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक शाम के समय अपने पितरों के नाम का भी जरूर जलाना चाहिए। महाभारत काल से ही अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और विष्णु के सहस्र नाम का पाठ हो सके तो करना चाहिए। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं तो उसका भी यथासंभव जाप करना चाहिए। आप जानते हैं कुछ उपायों के बारे में जो इस दिन अगर आप कर सके तो करने चाहिए। तो अमावस्या की रात को काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी हुई रोटी खिलानी चाहिए। कहते हैं इससे आपके जो भी दुश्मन है या विरोधी है वह शांत होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव के मंदिर में पीली ध्वजा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा आप अमावस्या की शाम को भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग के पास तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिसमें बाती रुई की जगह कलावे की होनी चाहिए। और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जो भी विरोधी हैं, जो आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, या फिर ऐसे विरोधी जो आपके पीठ पीछे तो बुराई करते हैं पर मुंह के सामने मुंह मिट्ठू बनते हैं, तो वे सब शांत हो जाए। तो ऐसे लोगों से पीछे छुड़ाने के लिए भी यह उपाय किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है, तो सूर्य नारायण को भी जल जरूर देना चाहिए। और जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है उन्हें गाय को दही और चावल खिलाने चाहिए, जिससे उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार ये किए गए छोटे छोटे उपाय अमावस्या तिथि के दिन करने से बहुत ज्यादा फल देते हैं। तो बोलिए अमावस माता की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।